अरे हम जब जानते जब बब्बा की जायदाद छोड़ दी होती, अब वो अकेलो डुकरा जाकट में बैठवे आ रहा के गुटनिया में के खटिया में, बस संपत्ति फेंको अगर दम है तो। संसार की संपत्ति साथ नहीं जाएगी, पर भगवान नाम की जो संपत्ति है वो हमारे तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए सच्ची दौलत इकट्ठी करो, भगवान के नाम को जपते रहो। पर आदमी कहता हमें टेम नहीं है, भजन को टेम नहीं है, कथा को टेम नहीं है। भगवान कहते रुक जा, तुम्हें टेम नहीं है। हम अगली बेर सोन तलई में ऐसो बना के भेजे कि तुम्हें टेम ही टेम रहे, कुछ काम नहीं रहे। कछु आए हैं लौट के जाके तन जी, जितने कुत्ता फिर रहे हैं बताओ, अच्छा सोन तलई के कुत्तों का काम है? कछु काम है को क्या ने जाने उनको, रिश्तेदारी में जाने, पानी बरावे जाने, घर परिवार देखने। जे पूरे कुत्ता बेईयां जो कहते हमें टेम ही नहीं है, भगवान ने ऐसो कर दो कि अब दिन भर फिर रहा काम ही नहीं है। ऐसे दिन में 2 बार भगवान के मंदिर जाता रहियो, सवेरे और शाम। भगवान को लगे कि जो आते न इतनो टेम दे हैं भगवान तुम्हें, इतने तो लठ घल हैं यही सोन तलई में कुत्ता ही बन के लौटो। फिर ध्यान रखिए, भगवान के लिए समय निकालो। बस तो चाहिए अच्छी यार के मौत जाके के नहीं आदमी कह दे तो कभी 2-3 दिन रुक जा फिर अज्जो, है ना। भगवान का नाम ले डालो प्यारे। यही मंच पे नहीं ले आने पानी बच जा, हमारे तना नियम कड़क हैं। हम अपनी मंच पे को लौंग खावे की परमिशन नहीं देते। को हो जे को प्यास लगे सुने अच्छे उतर के पियजो और फिर भेज जो। कैसे जब ब्यास गद्दी आए, होटल की टेबल थोड़ी आए, ये ब्यास गद्दी है। यहां किसी को कोई परमिशन नहीं, लौंग खाने की परमिशन नहीं है। और आप हमें अभी 2:45 बजा है, तुम रात के 12 बजे तक बैठा रहे रहो हमें तई, हमें ऐसा ही कथा बोलत नहीं, हमें तुम्हारा पानी पीने आने लौंग खाने आए। क्योंकि ये ब्यास गद्दी है, ये भगवान की गोदी है, इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। और हम तो भर गर्मी में भी आज तक हमने कभी एक लौंग का दाना मुंह में नहीं डाला गद्दी पे, क्योंकि ये सब कुछ है हमारे लिए, हम इसी के लिए जी रहे हैं। ये हमारी काशी है, हमारी मथुरा है, हमारा वृंदावन है, हमारा बैकुंठ है, सब कुछ हमारा ये व्यास गद्दी ही मेरे लिए सारे तीर्थ हैं। और तीर्थों में तो हम उतना नहीं जा पाते, पर ये भगवान की कृपा है कि रोज व्यास गद्दी को प्रणाम कर लेते हैं, तो लगता है कि सारे तीर्थों को प्रणाम कर लिया हमने। तो संसार की संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी, पर भगवान नाम की दौलत आपके साथ जाएगी। अब आज की कथा को यहां से चालू करो। एक बार पुरी में महाप्रभु जी पधारे, चैतन्य महाप्रभु जी। एक झलक देखने के लिए पूरा इलाका इकट्ठा हो गया, महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लाने। सबने महाप्रभु जी के दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ के कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए, आपके चरण हमारे घर पड़ जाएं। अब महाप्रभु जी ने विचार करो कि हमें रहने 1-2 दिन, और अगर इतने बैठे हजारों लोग, अब हम जे के घरे ने जो खराब लगे। महाप्रभु जी ने सोची ऐसी बात कर दो कि न कोई को खराब लगे और काम बन जाए।
महाप्रभु जी बोले भैया हम भोजन तो करेंगे पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले हम उसी के घर में जाते हैं जो लखपति रहते। लखपति के नीचे हमको की छिड़िया ही नहीं चढ़ा। अब पहले को समय, पहले तो 1000 पति हो वो भी बड़ी बात थी। पहले पैसा की कीमत थी, 1000 पति होना भी बहुत बड़ी बात थी। और आज घर को पति हो वो भी बहुत बड़ी बात है। आज आदमी घर को आदमी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी कौन के होते? महिलाओं के होते आदमी, तो उन्हीं को आदमी कहा कि जो उनको आदमी आए। अब महिलाओं के नहीं आदमी। अब तो जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी रहते ना, भज्जा हर के आदमी, समझ गए? कि लगे हम फलाने भज्जा के आदमी आए। बताओ अब भज्जा भी आदमी रखें? महिलाओं के रहते आदमी, आजकल भाइयों के आदमी जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी आए। तुम तो घर के आदमी बने रहो, इन भज्जा जहर के चक्कर में न पड़ो। पहले पैसे की कीमत थी, अब पैसा की कीमत नहीं है। जो भी अनुभव हमने ऐसे लगाओ है, पहल बुजुर्ग लोग बैठे, पहल को जो सिक्का चलत तो वो पे गेहूं की बाल बनी रहती, बड़े सिक्का पे देखिए। पहले 1 रुपया में एक आदमी को पेट भर जात तो, और आज के सिक्का पे देखियो कुतका बनो रहे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ छक्का मिल रहा 1 रुपया में? मिल रहा कछु नहीं, मूड़ न मटका मिल रहा है। मंदिर की दान पेटी में चढ़ा दे पुण्य तो मिल रहा हो, कथा की आरती में चढ़ा दे पुण्य मिल रहा हो। 1 रुपया में सिर्फ पुण्य बचो है और कुछ नहीं मिल रहा हो दुनिया में। हमारे तरफ तो बंद ही हो गए, तुम्हारे तो जाना भी चलत है 1 के 2 के। हमारे तरफ तो कोई नजर नहीं मारो चाह, बंद ही है, लेता ही नहीं को। पूरे गांव को बड़ा बुरा लगा कि हम इनको बहुत बड़ो संत समझ रहे थे, पर जे भी आखिर में पैसा ही पे गिरे। इनने खुल के कह दी कि हम तो लखपति के घरे जे। अच्छा गांव के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं? इसलिए कह रहे हैं, शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना बात, शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उसके घर में साधु को बैठ के भजन नहीं करना चाहिए, वरना उसका मन भी उचाट हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का भोजन नहीं, जूठन नहीं गिरा, तो तुम्हारा घर शमशान की भूमि से भी खराब है। वो तुम्हारा घर नोई, वो तुम्हारा घट आया है शमशान घाट। घर नहीं, वो घाट है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया के चरते चरते मुंह का जूठन नहीं गिरा हो, समझ लेना वो घर नहीं घाट है। और कौन सा घाट? गंगा जी का घाट नहीं, शमशान घाट। दूसरा है कन्या, जिसके घर में कन्या भोजन नहीं हुआ। वो कन्या कब तक? 9 साल तक। जो भी सप्तशती का पाठ करते होंगे तो दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है दुर्गा का। 9 साल तक की बेटी दुर्गा का रूप है। 9 साल से जब तक शादी न हो जाए तो वह कहलाऊ थे कुंवारी। शादी हो जाए तो बन जाए नारी। 9 साल तक की कन्या, जब तक शादी ना हो तो कुंवारी, और शादी हो जाए तो नारी।
किसी ना किसी की नारी तो बन गई। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ लो आप, तो लिखा है प्रथम शैलपुत्री चो द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कूष्मांडकम चतुर्थकम पंचम स्कंद मामेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रीति महागौरी च चाष्टमम नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो गौरी माने कन्या भोजन हमारे घर में होना चाहिए। पर एक निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के, घर में कभी कन्या भोजन कराओ तो एक गलती नहीं करना, और करना तो कन्या भोजन करेगी ही ने। आज ऐसे कान पकड़ लियो कि अब हम जिंदगी में कन्या भोजन न करें। अगर जा गलती घर में करत हो तो आज से कान पकड़ के जाइयो कि अब हम कन्या भोजन नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो ये गलती नहीं करेंगे, वरना माता का कोप तुम पे पड़ेगा और तुम संभाल नहीं पाओगे। हमने कल भी कहा था कि माता का इतना भयंकर कोप है। मेरा चैलेंज है, दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो आदमी सुखी हो। एक जनों बता दे तुम, तो चैलेंज से कह रहे हो कि दुर्गा जी के बगल में भर रहत हुए और वो सुखी हुए 14 हाथ पे भर। अगर मंदिर के शिखर से 14 हाथ चारों तरफ को रेरा होए और वो सुखी होए तो बता दियो वे हम 7 दिन और रुके हैं तुम आए थे। ये माई का कोप है। एक पेड़ो ऐसो होते रे भैया, आदमी दिन दूनो रात चौगनो बढ़ रहा होए और ओके घरे भर लगवा दे, उतना ही से ओको डिमोशन चालू और कुम लगो होए तो हटा के देख लियो, तुम्हें 24 घंटा में प्रभाव पता पड़ जाए कि हम तो ये से परेशान है हती पेड़े से। और हमारी बात जब मानियो, जब भोग लियो, जबरदस्ती दवाई नहीं करत हम। आराम लगे तो दूसरा अज्जो न जय राम जी, बिल्कुल ठोक बजावे की बात है। क्योंकि पूरा जीवन इतना शरीर सिर्फ संतों की सेवा में, गौ माता की रक्षा में निकाला है और उसका ये जीवन का अनुभव है। पूरा जीवन सिर्फ ठाकुर जी को समर्पित है। 24 घंटा में 4-6 घंटा हैं जो दुनियादारी में निकारत हुई बोलबे बतियावे में। 4-6 घंटा को मिलवे आगा तो बात कर लई ना, अपने तो हम और राम जी अपने कमरा में बंद हैं, इन्हीं के लगा बैठे रहते। तो एक गलती मत करना जो हम आपसे कह रहे थे। कौन सी? घर में अगर कभी कन्या भोजन कराओ तो जा गलती न करियो 9 साल से छोटी बिटिया अगर होए तो मैं जात पात को लेख होने लगा। जो 9 साल से छोटी बिटिया को जात की नहीं हो तो वह साक्षात दुर्गा कहाउत है। अपन का करत हैं, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बैठा रख खुआ दो, छोटी समाज की आ गई सो गली में बैठा रख खुआ दो। ऐसो को पर है तुम पे माई को कि समराव न समर है। अब आप कहो पंडित जी, गुरु जी, ये कैसे हो सकता है? तो एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता हैं कि नहीं है? गैया तो छोड़ दे, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी है, बैठी कि नहीं? वैसे आदमी गोबर के गणेश बनाऊ थे, जबकि बना तो नहीं है गोबर के गणेश जी।
तुम जहां तक जैसे पूछने हो सो पूछ लियो कि विपिन बिहारी ने कही है कि गोबर के गणेश नहीं बनत, और आजकल हर आदमी बना रहा हो। काय नहीं बनत, फिर काय के बनत, या तो हम आगे की कथा में बताए हैं, तो मैं शिव महापुराण ही में है। पर गोबर के गणेश नहीं बनत, गोबर की बनत है गौरी माने लक्ष्मी। गोबर की गौरी बनती है, गणेश नहीं बनते। बात सिर्फ आज ये हो रही है कि गैया के रोम रोम में देवता है, उसके गोबर में लक्ष्मी बैठी है, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी बैठे। बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो वह गैया कितनी पवित्र ने हुई है। तो क्या वो गैया पंडित जी के घरे बंद है, वो में तबई दे उतारे हैं, और कोनो हल्की जात को बांध लेवे तो देवता का भग जे। होशंगाबाद चले जे नर्मदा जी सफर भी उतने दिन को कि नहीं, अब हम एक गज्जा में नहीं रहे, हल्की जात के ने बांध ले। जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी की जाति में जन्म ले ले पर वो प्रणाम करने के लायक है, वो पूजा के लायक है। ध्यान से सुनते जाना।